तो बच्चों, आज हम भारत जनता हम इस पाठ को पढ़ रहे थे। पाठ का शीर्षक मैंने आप लोगों को समझा दिया है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। पाठ का शीर्षक बहुत आसान है। भारत जनता हम, यानी मैं भारत की जनता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत की जनता कैसी है, वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये हमें इस पाठ से समझ में आ जाएगा। और अभी आप छात्र हैं, छोटे हैं, तो आगे चलकर आप लोगों को ऐसा बनना है। इस पाठ में जो बताया है वैसा आप लोगों को भविष्य में बनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों को ये पंक्ति पढ़ा दी है, एक बार फिर से मैं इनके अर्थ बता देता हूं ताकि आप लोग उसके साथ ठीक से उसका अभ्यास कर सके। तो देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को सर्वप्रथम पंक्ति, ये पूरी की पूरी पंक्ति जो है इसका ही मैं आप लोगों को विश्लेषण करके देता हूं। तो देखिए, मैंने सबसे पहला शब्द आप लोगों को सिखाया था, अभिमान धना। क्या मतलब होता है अभिमान धना का? बोलो। richness of pride. सही कहा। Pride of money. नहीं, प्राइड ऑफ मनी ये नहीं, ये गलत हुआ। पैसों का अभिमान ऐसा नहीं है, तुमने उल्टा मतलब लिया। देखो, Pride of money. देखो, धन का मतलब है मनी, पैसा, और अभिमान यानी प्राइड। तो धन का अभिमान ये इसका मतलब नहीं है कि मेरे पास कितना पैसा है, देखो हमें पैसों का अभिमान है, ऐसा नहीं है। तो हमारे पास जो भी अभिमान करने योग्य चीजें हैं, जैसे कि शून्य की खोज, आयुर्वेद है, योग है, इसके बारे में हम भारतीय लोग बताते हैं, अभिमान से बताते हैं कि देखो हमारे भारत में शून्य की खोज की गई, हमारे भारत में आयुर्वेद है, हमारे भारत में संस्कृत साहित्य है। तो ये अभिमान ही हमारा धन है, ऐसा अभिमान धना का अर्थ है। अब देखो, यहाँ पर मैं इस चीज को इस प्रकार से समझाना चाहता हूं कि यहाँ पर देखिए शब्द, तो भारत जनता हम, ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। यहाँ पर भारत की जनता बात कर रही है हमसे, कि भारत की जनता बता रही है कि मैं कैसी हूं। तो भारत की जनता कैसी है? भारत की जनता, मैं भारत की जनता हूं, मैं कैसी हूं? तो मैं हूं अभिमान धना, मेरे पास बहुत सारा अभिमान है, अभिमान ही मेरे लिए धन है। देखो, किसी व्यक्ति के पास 2 लाख रुपए हो या 2 रुपए हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस चीज से पड़ेगा, पड़ता है कि उसने क्या क्या किया। जैसे कि एक व्यक्ति गरीब है, बिल्कुल गरीब है, और एक व्यक्ति बहुत अमीर है। अब अमीर व्यक्ति के पास पैसा है तो अपने पैसों से अपने काम करता है, लेकिन गरीब, लेकिन ये गरीब व्यक्ति अगर कोई पराक्रम करता है, कोई बहुत अच्छा काम करता है, तो वो खुश रहता है। लोगों को बता, देखो मैंने ये ऐसा किया। तो उसके लिए पैसा ही, उसके लिए पास तो पैसा तो नहीं है, वो जो अभिमान है जो उसने किया है वही उसके लिए पैसा बन जाता है। तो यही हमारा धन है बच्चों। हम भारतीय लोग हैं, और भारतीयों के लिए हमारा अभिमान यही हमारा धन है। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है, और यही हमारा धन है। 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए सोना चांदी ये हमारा धन नहीं है। ये धन तो आएगा जाएगा, लेकिन हमारा अभिमान यही हमारा धन है। बच्चों, कोई अंग्रेज आकर बोल सकता है क्या कि शून्य की खोज इंग्लैंड में लगी? नहीं बोल सकता, वो नहीं बोल सकता ना। वो तो हमेशा यही बोलेगा कि देखो भारतीय लोगों ने शून्य की खोज की, भारतीय लोगों ने आयुर्वेद की खोज की। कोई अमेरिकन आकर बोलेगा क्या कि भाई देखो हमने योग बनाया? नहीं बोल सकता। वो हम ही बोल सकते कि देखो भारत में योग बना। तो ये अभिमान धना का अर्थ हुआ। अब भारत जनता हम, कीदृशी भारतीय जनता हम? विनयोपेता। बच्चों, विनय यानी नम्रता, और उपेता का मतलब पीछे दिया ही है, परिपूर्ण। तो विनय से परिपूर्ण, विनयशाली यानी नम्र। अंग्रेजी में बताऊं तो पोलाइट। आगे है शालीना, शालीन, भारतीय जनता कैसे शालीन है, शीलवान है। आगे भारतीय जनता कैसी है? तो कुलिशादपि कठिना। अब देखो, मैं इतना समझाता हूं आप लोगों को बच्चों, आसान चीज है। यहाँ पर ये जो कुलिश शब्द है, कुलिश शब्द का मतलब होता है वज्र, और कुलिशाद अपि
देखो, कुलिशात अपि, ऐसे ये दो शब्द हैं। कुलिश का मतलब होता है वज्र, और कुलिशात अपि यानी वज्र से भी कठिन। कठिन का मतलब हार्ड। वज्र भगवान इंद्र का जो हथियार है, शस्त्र है, वो उसे वज्र कहते हैं, और वज्र से भी कठिन है। अब इसका तात्पर्य क्या है कि अगर भारतीय जनता को कोई दूसरी ताकत आकर छेड़े तो हम कमजोर नहीं हैं, हम भी कठिन है, हम भी हार्ड है। अगर समय पड़े, अगर वक्त आए, तो हम अपनी रक्षा करने के लिए कुलिशाद अपि कठिना, हम वज्र से भी कठोर है। वज्र भगवान इंद्र का हथियार है, उससे भी हम कठिन हो सकते हैं। बच्चों, इसका तात्पर्य समझा आप लोगों को? जैसे कि भारत पर पाकिस्तान ने हमला किया था, एक नहीं, एक बार नहीं, बहुत बार किया, और तीनों बार हमने उनको हराया। यानी भारतीय जनता, देखो यहां पर एक शब्द है, कौन सा शब्द? विनयोपेता, ये शब्द है बच्चों। ये भारतीय जनता नम्र है, झुककर आप लोगों को प्रणाम करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। कुलिशादपि कठिना, वो वज्र से भी कठिन है, वज्र से भी कठोर है, और पाकिस्तान ने इसका सबक सीख लिया है। हाँ, हालांकि एक बात है कि चीन को 62 की लड़ाई में हम चीन से हारे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने चीन का मुकाबला किया और उसको रोके रखा हिमालय पर्वत पर ही, अंदर आने नहीं दिया। हमने चीन का भी सामना बहुत धैर्य से किया था। तो इसलिए कहा है कुशिलाद अपि कठिना, हम वज्र से भी कठोर है, और जब समय पड़ेगा तो इसके उल्टा भी हो सकता है। आगे देखिए, आगे लिखा है कुसुमाद अपि सुकुमारा। देखो यहां पर कुसुमाद अपि फिर से शब्द है। कुसुम शब्द का अर्थ होता है फूल, फूल से भी। सुकुमार, सुकुमार कोमल। तो हम कुशलाद अपि कठिना, वज्र से भी कठिन है, और समर अगर पड़े, सामने वाला अगर हमारे साथ अच्छा बर्ताव करता है, तो उसके लिए हम फूल से भी कोमल है। कुसुमाद अपि सुकुमारा, यहाँ पर कुसुम शब्द का अर्थ फूल, जिसको आप लोग पुष्प बोलते हैं। और भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूं। कैसी जनता हूं? तो बच्चों, ये जो पहला श्लोक है, इस पहले में हमने देखा कि भारतीय जनता, भारत की जनता कैसी है? भारत जनता, मैं भारत की जनता हूं, कैसी? अभिमान धना, हमारा अभिमान, यही हमारा धन है। विनयोपेता, हम नम्र है, हम शालीन है। दूसरी बात यहां पर बताई, कुलिशाद अपि कठिना, और कुसुमाद अपि सुकुमारा। अगर समय पड़े, दुश्मन ने अगर भारत पर हमला किया, तो हम कैसे बनेंगे? कुलिशाद अपि कठिना, वज्र से भी कठोर बनेंगे और उसका सामना करेंगे। लेकिन अगर कोई हमसे मित्रता करना चाहे, तो कैसे बनेंगे हम लोग? कुसुमाद अपि सुकुमारा। मेरे बच्चों, क्या आप लोगों को ये पहला श्लोक समझ गया? Yes. Yes, दादा. किसी को कोई शंका है इसमें? No, दादा. बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक। अब दूसरा श्लोक हमारे लिए क्या लेकर आया है, चलिए जानने का प्रयत्न करते हैं। इस दूसरे श्लोक में लिखा है, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुंबम वसुंधराम प्रेय श्रेय च चिनोम्युभयम सुविवेका भारत जनता हम। देखिए बच्चों, यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है इस शब्द पर, जिसको मैं अभी अधोरेखांकित करता हूं। सुविवेका भारत जनता हम। अब यहां पर ये जो सुविवेका शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इस पूरी के पूरे श्लोक में इस शब्द पर सबसे ज्यादा ध्यान आप लोगों को देना है। सुविवेका। बच्चों, विवेक शब्द का मतलब क्या होता है? विवेक शब्द का अर्थ होता है विजडम। अंग्रेजी में अगर बताऊं तो विजडम, और आप लोगों को हिंदी में ही अगर समझाने की कोशिश करूं, तो विवेक शब्द का मतलब होता है सोचने समझने की शक्ति। और यहां पर लिखा है सुविवेका, तो सुविवेका का अर्थ क्या होगा? तो अच्छी सोच समझने की शक्ति है। तो भारत जनता कैसी है? तो अच्छे विवेक वाली भारत की जनता है। अब यहां पर तो अहम लिखा है ना, तो अहम लिखा होने से मैं भारत की जनता हूं, लेकिन मैं भारत की जनता हूं तो कैसी हूं?
सुविवेका भारत जनता हम, मैं सुविवेकवान सुविवेकवती ऐसे भारत की जनता हूं। क्या कह रही है भारत की जनता, मैं कैसी हूं, सुविवेका सुविवेकवती, अच्छा विवेक जिसके पास है ऐसी मैं हूं। अब सुविवेका इसका क्या तात्पर्य यह हुआ, ऐसा क्यों कहा, तो उसके लिए हम उल्टा जा रहे हैं श्लोक को सीखते सीखते। अब मैं यहां पर सिखाता हूं आप लोगों को। अब देखिए बच्चों, मैं इसका क्या तात्पर्य है यहां पर आप लोगों को लिखकर समझाता हूं। देखो, अहम, वैसे अहम प्रेयः श्रेयः च उभयम चिनोमि। देखो बच्चों, ये ऐसा वाक्य है। अब ये जो अहम है मैं आप लोगों को आसानी से समझाता हूं। देखिए बच्चों, ये जो अहम यहां पर लिखा है, यहां का अहम मैंने शुरुआत में लिया और उसके बाद प्रेयः श्रेयः च उभयम, ये यहां पर कहा है, देखो आप लोगों को यहां पर दिख रहा है प्रेयः श्रेयः च। अब ये उभयम मैंने कहां से लाया, कोई बता सकता है? चिनोमु सही कहा सही कहा। ये जो यहाँ पर चिनोम्युभयम ऐसा लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर, इसका यदि हम संधिच्छेद करें तो ये ऐसा शब्द है चिनोमी उभयम। मैं इसको नीले रंग में करता हूं। हाँ, तो चिनोमी उभयम कौन सा संधि है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर यण संधि है। तो यण संधि से दोनों शब्द लगे हुए हैं। अब यण संधि क्या है आप लोग बाद में अभ्यास कर सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा। तो चिनोमी उभयम, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने चिनोमी को नीचे रखा क्योंकि एक क्रियापद है, और उभयम को श्रेय और प्रिय के साथ रख दिया। अब मैं प्रत्येक शब्द का अर्थ आप लोगों को बताता हूं जिससे कि आप लोगों को अर्थ समझ में आ जाएगा। देखिए, अहम, अहम का मतलब है मैं। अब मैं यानी कौन, यहां पर कौन बात कर रहा है हमारे साथ, बोलो। मैं यानी कौन, मैं मधुकर दादा या आप में से कोई? नहीं, भारत की जनता। हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पर भारत की जनता हमारे साथ बात कर रही है, तो यहाँ पर अहम का मतलब हुआ भारत की जनता। मैं लिखता हूं यहाँ पर, तो अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता। अब क्रियापद देखते हैं, क्रियापद क्या है, चिनोमी। चिनोमी का मतलब होता है चुनती हूं, चुनाव कर सकती हूं। आई चूज, आई द पीपल ऑफ इंडिया चूज, एंड व्हाट आई चूज, मैं क्या चुनती हूं, तो प्रेय श्रेय च उभयम। अब बच्चों यहां पर उभय ये जो शब्द है ये महत्वपूर्ण शब्द है। उभय का मतलब है बोथ। क्या मतलब हुआ उभय का, बोथ। अब व्हाट बोथ, तो प्रेय श्रेय च। अब यहां पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, प्रेय, प्रेय शब्द का अर्थ क्या है, प्रेय का मतलब होता है प्यारा, जो हमें अच्छा लगे। अंग्रेजी में बताऊं तो इसे कहते हैं प्लीजेंट। क्या मतलब हुआ प्रेय का, प्लीजेंट। प्लीजेंट। और आगे है श्रेय, प्रेय का मतलब होता है प्लीजेंट, और श्रेय, श्रेय का मतलब जो दूसरों की मदद करता है। नहीं 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 नहीं, श्रेय का मतलब होता है बेनिफिशियल, फायदेमंद। वैसे तो श्रेय शब्द का अर्थ बहुत बड़ा है तत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए, लेकिन आप 8वीं कक्षा में है, प्रारंभिक कक्षा में है, तो आपके लिए मैं बता दूं, श्रेय शब्द का मतलब यहां पर होगा फायदेमंद, बेनिफिशियल। अब देखो बच्चों, यहां पर इस चीज को ऐसे समझते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए श्रेय और प्रेय इन दोनों के बारे में। प्रेय, प्रेय यानी पसंदीदा, जो हमें अच्छा लगे, प्रिय। और श्रेय बेनिफिशियल। फायदेमंद, लाभकारी। अब समझ गए दोनों की। अब यहां पर समझने योग्य बात यह है,
अब इस जगह पर आप लोग सब लोग फोकस करो, अपना सारा जो ध्यान है मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना पूरा का पूरा ध्यान यहां दीजिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए बच्चों, बाहर जाकर नहीं, अपने बाहर जाकर वो पुरानी बात हुई, मोबाइल पर कोई वीडियो गेम खेलना ये मेरे लिए प्रेय है, ये मुझे बहुत प्रिय है। बच्चों देखो, समझने की कोशिश करो, वीडियो गेम मोबाइल पर खेलना या कंप्यूटर पर खेलना ये मुझे मेरे लिए प्रेय है, प्रेयस है, प्रिय है। लेकिन क्या वो मेरे लिए श्रेय है, लाभकारी है? बोलो। नो। नहीं। दारू पीना, शराब पीना प्रिय है, किसी व्यक्ति को बहुत प्रिय होता है, लेकिन क्या वो श्रेय है? नहीं। संगीत नो। सुनना, गायन सुनना अच्छा लगता है हमें, वो मेरे लिए प्रिय है। और कड़ी धूप में मेहनत करना ये मेरे लिए प्रिय है कि श्रेय है? श्रेय। श्रेय है, क्योंकि इसका मुझे फायदा मिलेगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बोलो, दिन भर पढ़ाई करते रहना ये मेरे लिए श्रेय है, पढ़ाई करने से मेरा फायदा होगा। लेकिन एक बात बच्चों हमेशा ध्यान में रखो, आप लोग क्या दिन भर, दिन रात क्या सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे? क्या सिर्फ मेहनत ही करते रहोगे? नहीं, आप दिन भर मेहनत नहीं कर सकते। आप लोगों को कभी कभी मजे लेने चाहिए, कभी कभी मनोरंजन करना पड़ता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें दिन भर केवल मनोरंजन ही करते रहना चाहिए, गेम ही खेलते रहना चाहिए, संगीत ही सुनना चाहिए? नहीं। क्या सोचते हो तुम अदिति? नहीं, मृणाली? हेलो। यस दादा। हम्म। यस दादा। क्या क्या लगता है तुम्हें, क्या हमें दिन भर एक ही चीज करती रहनी चाहिए? नो दादा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों में से चुनाव करना है। किसका चुनाव? चिनोमी, देखो यहां पर लिखा है चिनोमी, चिनोमी यानी चुनती हूं। चुनाव करना है किसका? तो उभयम, उभयम का मतलब मैंने क्या बताया था अभी अभी? खड़े रहना। नहीं, बोथ। बोथ, हाँ इसको याद है। बोथ यानी तो, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग लिखते चलो, प्रत्येक शब्द का अर्थ लिखते चलो। उभय का मतलब हुआ बोथ, दोनों भी। तो भारत की जनता, मैं भारत की जनता, अहम भारत जनता चिनोमी, मैं चुनती हूँ। क्या चुनती हूँ? उभयम चिनोमी, मैं दोनों चीजों का चुनाव करती हूँ। कौन सी दो चीजें? तो प्रेय श्रेय च। बच्चों समझ गया? यस दादा। यस दादा। सभी को समझा का बोलो मुझे एक बार, ईमानदारी से बताओ। यस दादा। हाँ, तो अब एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं। प्रेय श्रेय च चिनोम्युभयम सुवेविका भारत जनता हम। अब देखो यहां पर भारत की जनता को कैसा कहा गया है? तो भारत की जनता सुविवेक, सुविवेका, सुविवेका इसका अर्थ क्या हुआ? विजडम। सोच समझकर काम करने वाली। अब देखो यहां पर प्रेय है और श्रेय है, इन दोनों का भी सही सही चुनाव करना ये विवेक का लक्षण है कि नहीं? बोलो। अब भारत की जनता सुविवेका क्यों है? क्योंकि भारत की जनता अपने प्रिय प्रिय और लाभकारी, प्रेय और श्रेय दोनों का भी सम्यक चुनाव करती है, जब जिसकी जरूरत है वो करती है। देखो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि नृत्य चल रहा है, ये महाशय कोई सारंगी जैसा कुछ बजा रहे हैं, ये महाशय गा रहे हैं, यानी हम गाते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, आनंद भी लेते हैं और मेहनत भी करते हैं। बच्चों समझ गया यहाँ पर क्या क्या कहना चाहता है? तो यस दादा। अब चलो, अब ये बाकी था, मैंने उल्टा ऊपर आया मैं। यहां पर लिखा है निवसामी समस्ते संसारे। अब देखो भारतीय जो लोग हैं, भारत की जनता केवल भारत में ही रहती है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। निवसामी यानी रहती हूं कहा? समस्ते संसारे। भारत की जनता
संपूर्ण समस्त संसार में निवास करती है, रहती है। अब बच्चों संसार यानी दुनिया, अब इसका विशेषण है यहाँ पर समस्ते। समस्त यानी होल, और समस्ते संसारे, संपूर्ण संसार में भारत जनता कहां पर रहती है? तो संपूर्ण संसार में रहती है। देखो भारतीय लोग, यकीन करो बच्चों, पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में है, रशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, पूरी दुनिया में भारत के लोग रहते हैं। और मन्ये च कुटुंबम वसुंधराम। मन्ये बच्चों, मन्ये का मतलब होता है मैं मानती हूं। क्या मानती हूं? कुटुंबम वसुंधराम। कुटुंब का मतलब क्या होता है बच्चों, पता है आप लोगों को? बोलो। फैमिली। हाँ, फैमिली, परिवार। और वसुंधरा शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। तो मैं पूरी पृथ्वी को ही अपना कुटुंब मानती हूँ, पूरा परिवार मानती हूँ। देखो आप लोगों ने सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम ये शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो भारत की जनता पूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानती है, यानी अपना और पराया ऐसा भेद भारत की जनता नहीं करती है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो श्लोक है समझ में आ गया होगा। निवसामि समस्ते, निवसामि समस्ते संसारे, मैं संपूर्ण संसार में रहती हूँ। मन्ये, मन्ये यानी मानती हूँ। मन्ये च कुटुंबम वसुंधराम, पूरे पृथ्वी को मैं अपना परिवार मानती हूँ। प्रेय श्रेय च चिनोम्युभयम, प्रेय और श्रेय इन दोनों चीजों का मैं सही सही चुनाव करती हूँ। देखो मैं बच्चों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्रेय और श्रेय दोनों भी दिखने के लिए अकारांत पुल्लिंग लगते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों भी सकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। इनका मूल शब्द प्रेयस और श्रेयस ऐसे है। और इसीलिए भारत की जनता कैसी मानी गई है? भारत की जनता कैसी है? तो सुविवेका, अच्छा विवेक जिसके पास है, ऐसी मैं भारत की जनता हूं। तो बच्चों अगला श्लोक पढ़ाऊं? ये समझ गया होगा तो अगला पढ़ाता हूं। यस दादा। करेक्ट। आगे, अब आगे क्या लिखा है देखिए। विज्ञान धनाहम, ज्ञान विज्ञान धनाहम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, आध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै, परिपूता भारत जनता हम। देखो बच्चों यहां पर भी अहम शब्द का प्रयोग किया गया है। दिख गया आप लोगों को अहम? तो अहम से यस मतलब दादा। है अहम अस्मि। अहम का मतलब अहम, अहम यानी मैं हूं। मैं कैसी हूं? अहम विज्ञान धना, मैं विज्ञान धना हूं। अब विज्ञान धना इसका मतलब क्या है बच्चों? फिर से वही शब्द, यहां पर जो अभिमान धना शब्द आप लोग देख रहे हैं ना, ऐसा ही विज्ञान धना है। तो विज्ञान ही रिचनेस जिस, ऑफ नॉलेज। हाँ बोल सकते हो वैसा। मेरे लिए विज्ञान ही हमारा धन है। जैसे कि अमीरों के पास रुपयों का धन होता है, सोना होता है, चांदी होती है, वो उनका पैसा है। जैसे कि अमेरिका, अमेरिका के पास आज क्या है? बहुत सारा पैसा है, और उसी पैसे के दम पर बहुत कुछ करते हैं। लेकिन भारतीय लोगों के पास धन है तो कौन सा धन है? तो भारतीय लोगों के पास धन है विज्ञान का धन, विज्ञान का धन। ये विज्ञान ही हमारा धन है, समझे? धन का विज्ञान नहीं, विज्ञान ही हमारा धन है, विज्ञान ही हमारे लिए पैसा है। हम विज्ञान को अपना धन मानते हैं, समझे बच्चों? विज्ञान धना हम, अगला शब्द है ज्ञान धना। तो अहम ज्ञान धना, मैं ज्ञान धना हूं। ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, जानकारी। हमारे लिए जानकारी हमारा धन है। हम जितना जो कुछ जानते हैं, पढ़ने से जानकारी होती है, यह हमारा ज्ञान ही हमारा धन है। और आगे लिखा है साहित्य कला संगीत परा। देखो पर, पर का मतलब होता है परायण। पर का मतलब होता है विच इज इंपॉर्टेंट टू, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या है महत्वपूर्ण? साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं बच्चों? थिंग। गलत।
सॉरी, आइटम आइटम दादा, नहीं, इंग्रेडिएंट, नहीं, लिटरेचर, हाँ वैसे तो साहित्य का मतलब वो भी होता है इंग्रेडिएंट, तुमने जो बोला गलत नहीं कहा, लेकिन इस संदर्भ में उसका मतलब होता है लिटरेचर। जैसे कि हमारा रामायण है, महाभारत है, पुराण है, वेद है, मेघदूतम है, अभिज्ञान शाकुंतल है, ये हमारा साहित्य है। साहित्य, उसके बाद क्या लिखा है? कला। कला किसे कहते हैं? चित्रकला है, शिल्पकला है, संगीत, ये भी एक कला है। और ये सब क्या कैसा है हमारे लिए? तो परा, पर यानी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भारतीय जनता मैं कैसी हूं? तो साहित्य कला संगीत परा, यानी साहित्य कला संगीत इनको महत्व देने वाली हूं, इनको इंपॉर्टेंस देने वाली हूं। बच्चों समझ गए यहां तक? यस दादा। कोई प्रश्न रहे तो आप लोग पूछते चलिए। आगे है, आध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपूरिता भारत जनता हम। अब देखो, यहां पर लिखा है आध्यात्म सुता तटिनी स्नानै